क्योंकि खालिक के कायनात ने इरशाद फरमाया वरफ़अना लक ज़िक्रक, आए हबीब हमने तेरी खातिर तेरे जिक्र को बुलंद फरमा दिया। बाकी मैं कहना चाहता हूँ जिसका जिक्र रब बुलंद करे कभी जमाने की सख्तियों के साथ उसका जिक्र खत्म नहीं हो सकता। ये सख्तियां अबू जहल ने भी करके देखी थी। इस वक्त मक्के की गलियों में एक बूढ़ी औरत के बालों से घसीट के मक्के के चौक में लाया जाता है और जनाबे बीबी सुमैया के पाँव में बांध के जनाबे आला रस्सी इधर के ऊंट से बांधी जाती है, फिर दूसरे पाँव में रस्सी बांध के इधर के ऊंट से बांधी जाती है। फिर कहा जाता है अब नाम लिया मोहम्मद का तो चीर के रख देंगे, चीर के 2 टुकड़े कर देंगे। तो उस बूढ़ी अम्मा ने कहा था तुम 2 नहीं 2 लाख टुकड़े भी करोगे तुम्हें उन 2 लाख टुकड़ों से भी ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह की आवाज आएगी। हम यही कहना चाहते हैं, ये याद रख लो तुम लोगों ने ये मंत्र देख लिए कि जिस वक्त तुम लोगों ने देखा ये फैसलाबाद के अमीर की जुबानी दुनिया ने सुना कि जब उसको पकड़ के देखा जनाब कमल लब्बैक के नारे लगा रहा है, कमल हसन चुप कर जा नहीं तो 780 लगा देंगे। तो कहता है हाथ जोड़ के जी गरीब बंदा हूँ तेरी मेहरबानी 780 ना लगाना। कहने लगा फिर चुप कर जाओ। कहते मैंने ये कहा है गरीब का बच्चा हूँ 780 ना लगाना, हजूर के नाम पे 1480 लगा ताकि पता लगे कि किसी ने सजा दी है। तुम्हें सजा देने का मजा है, हमें सजा लेने का मजा है। हम भी दुनिया को कहने वाले बने कि लुत्फे सजन दम बदम कारे सजन गाह गांजवी सजन वाह वाह इंजवी सजन इंजवी सजन वाह वाह इंजवी सजन। कर लो जो कुछ करना है तुमने, ये सबक कोई नए पढ़ाए हुए नहीं है। 14 सदियां पहले मोहम्मद अरबी के उन फकीरों ने पढ़ाए, हजरत सालम जैसे कारी ने पढ़ाए। वो कारी जो मस्जिद नबी में कुरान पढ़ रहा हो, हुजूर दरवाजे में खड़े होके उसके कुरान को सुन के झूमते हैं, उसके कुरान को सुन के खुश होते हैं। जिस वक्त जनाब आला वो तिलावत खत्म करते हैं, हुजूर यूं हाथ उठा के कहते हैं या अल्लाह तेरा करम है, तूने सालम जैसे कारी मेरी उम्मत में पैदा कर दी है। वही सालम जब जंगे जनाब आला यमामा में जाते हैं तो वहीं पे जनाब ये लंबे कद वाला मेरे नबी का सिपाही, मेरे मुस्तफा करीम का सिपाही जिस वक्त पहुंचता है तो साथियों को कहता है आगे बढ़ो। एक साथी मजाक करता है तेरी तो टांगे लंबी हैं, जब हमला होगा तू तो भाग जाएगा, हम किधर जाएंगे। ये मजाक भी बर्दाश्त नहीं हुआ, आप उतर पड़े घोड़े से, उतर के आपने आगे दुश्मन के किले के करीब जमीन में गड्ढा खोदा, पिंडलियों तक अपने आप को जमीन में गाड़ के दोनों तरफ से मिट्टी डाल के कहते हैं अब तो चल के हमला करो। तुम चल के लड़ोगे, मैं जम के लड़ूंगा, तुम्हारा पता नहीं कहां जाओ तुम्हारी शहादत होगी, मेरी तो शहादत भी यही होगी। आओ ना मैदान के अंदर दुनिया को पता चल जाए हम हुजूर के नाम पे आने वाले घर जाने का सोच के नहीं आते, हम तो गर्दन कटाने के लिए आते हैं कि करूं तेरे नाम पे जान फिदा, ना बस एक जान 2 जहां फिदा, 2 जहां से भी नहीं जी भरा। पानी मंगवा पानी। 2 जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं, करूं तेरे नाम
पे जान फिदा। इसलिए जनाबे आला ये तो उन सहाबा ने सिखा दिया। 14 सदियां पहले हमें कि इस तरह इश्क और मोहब्बत से बात की जाती है। सबसे ज्यादा हमारे गरीब कारकुन पे तशद्दुद हुआ कि छोड़ दो, तुम्हें लब्बैक वाले क्या दे सकते हैं, लेकिन वो गरीब किस लिए आज भी हमारे साथ खड़ा है? इसलिए कि इस गरीब को 14 सदियां पहले हजरत खुबाब इब्न लरत जैसा लोहार एक हौसला देता है, जिस वक्त दिन को पूरे जनाब लोहारों की भट्टी पे काम करने वाला और शाम के बाद घरों में कुरान पढ़ाने वाला वो जनाब खुबाब नजर आता है, जिसके सर पे आग के अंदर लोहे की सलाखें गर्म करके यूं में अनवार रखती है। सर जल जाता, बाल जल जाते, खाल जल जाती। आप बेहोश होके गिरते, जब होश आता तो कलमा हुजूर का। क्या ख्याल? अभी तो यार सिर्फ FIR ही कटी है, अभी तक तो उस तरह जला जला के हमारे सर पे सलाखें नहीं लगे, फिर कोई डरने वाली बात कर। मैं उनको भी जिन पे तशद्दुद हुआ, खासतौर पे हमारे जिला रावलपिंडी के जो अमीर हैं हाजी रमजान साहब, उनको तो वो लेटरों से जलाया भी गया, क्योंकि वो मुझे उन्होंने पनाह दी थी। तो उनसे पूछते रहे फारूकुल हसन किधर है, इनायतुल्लाह शाह किधर है। 60 साल के बुजुर्ग को जिसकी दाढ़ी सफेद हो, इससे भी ज्यादा उनकी उम्र होगी, शुगर भी हो, और फिर उसको जनाब आला आग के लेटर जला जला के उसको लगाया जाए कि हाँ भी बताओ। मैं कहना चाहता हूं जनाब, ये आग तो हमने बर्दाश्त कर ली है और हुजूर के सदके में जख्म भी भर गए हैं। याद रख लेना कि जहन्नम की आग बड़ी गर्म है। जलाने वालों को इतना ज़हन में होना चाहिए, तशद्दुद करने वालों को इसका जवाब तुम्हें अल्लाह के हुजूर देना पड़ेगा। ये याद रखो, हम कमजोर हैं ना, रब तो कमजोर नहीं। नवाज शरीफ यही कहा करते थे ना जनाब मियां नवाज शरीफ साहब के, देखें जी ये मौलवी क्या, इनकी हैसियत है, ये क्या कर लेंगे, मौलवी कमजोर है ना। तो रब्बे करीम ने जनाब कहीं और बहाने से वो हमसे एक ब्लॉक छोड़ के अगले ब्लॉक में मियाँ साहब तशरीफ फरमाते, तो वो अक्सर हमारे सिपाही आके कहते थे जनाब बड़े रोते हैं, बड़े करलाते हैं, कहते हैं काश मुझे एक बार निकाल। भाई साहब, ये हुजूर की मोहब्बत ही है जो जेल में दिल को मजबूत करती है, ये हुजूर का प्यार ही है। वरना याद रखो कि भाई अपोजिशन लीडर हो तो फिर भी दाल नहीं गलती। ये याद रखो कि ये सारी चीजें हेचे और पीछे रह जाती हैं। असल पावर मेरे रब की है और असल जनाब आला रुतबा अल्लाह की मखलूक में मेरे रसूल का है, जिसके सदके में पूरी कायनात में जनाब ये सारा निजाम अल्लाह करीम ने उन्हीं के सदके तो सजाया है। आप बताएं कि उनकी इज्जत से कोई बगावत करके कहे मुझे सुख मिले, मिल सकता है? ऊंची बोलें तो सही। हम ये सबको नेक मशवरा देना चाहते हैं, हमारी किसी से जाती अदावत नहीं है। जितनी भी सियासी जमातें, हम कहते हैं अपना किबला दुरुस्त करो, हुजूर की नामूस पे गैर मशरूत आप हमारे साथ दो, हम आपके साथ चलने को तैयार हैं। कहते हैं ना जनाब ये लब्बैक वाले किसी के साथ नहीं चलते। मैं आज बिल्कुल ऑन एयर कह रहा हूँ, पहले भी हमने कहा है, किसी को याद हो ना हो, हम सबके साथ बल्ला तीर नून सबके साथ चलने को तैयार हैं। आज हमारे साथ कहें कि नामूस रिसालत, खत्म नबूवत और नबी अलैहिस्सलाम के दीन पे सौदेबाजी नहीं होगी, हम साथ चलेंगे। ये मैं आज आपको जिम्मेदारी से इस कैमरे के सामने बता रहा हूँ। हमारी गिरफ्तारियों और क्रैकडाउन से पहले, एक हफ्ता पहले, ये विफाकी मिनिस्टर हैं मजहबी उमूर के नूरुल कादरी साहब तशरीफ लाए, तो किबला बाबा जी से मुलाकात हुई, तो उन्होंने वादे तौर पे फरमाया था कि मेरी तरफ से ये मैसेज है, जाके इमरान खान को भी बता देना और उसको लाने वालों को भी बता देना कि तुम जो मर्जी करना है करो, बाकियों ने भी अपना पेट भरा है। इस मुल्क को जनाब आला जिस तरीके कार से उन्होंने खाया है, अपने जनाब पेट का जहन्नम भरा है, तुम भी अपना, जिसे पंजाबी में कहते हैं डंग टपाओ तो जाओ, लेकिन याद रखना कि सरकार की नामूस, हुजूर की खत्म नबूवत और आका की इज्जत के ऊपर अगर हार पाया तो तुम्हारे सामने सबसे पहले जो बंदा खड़ा होगा उसका नाम खादिम हुसैन रिजवी होगा। मैं ये कहना चाहता हूं, यही जुर्म है उनका जो आज वो उधर अंदर है, और अगर ये जुर्म है तो ये खादिम रिजवी अकेले नहीं है, ये सब खादिम रिजवी बैठे हैं। क्या ख्याल है जी? लब्बैक का नारा लगाएं ताकि पता चले ये अकेले खादिम हुसैन रिजवी साहब की आवाज नहीं है। दोनों हाथ खड़े करके लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, 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 लब्बैक लब्बैक। अभी जनाब इन सारी बातों में मैं इतना जनाब मुख्तसर करता जाऊं,
ये जितने भी जबर और तशद्दुद है ये कभी भी हमसे बर्दाश्त ना होते अगर 1.25 लाख सहाबा की तारीख हमारी आंखों के सामने ना होती। हमने सिर्फ बिलाल की शानें नहीं पढ़ी, बिलाल के इम्तिहान भी पढ़े। हमें हमारे उस्तादों ने यह भी बताया है कि तुम सिर्फ मक्के के अंदर